स्वागत है आप सभी साथियों का एक बार फिर हमारे इस नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि डीएसएसबी में अगर आपका चयन हो चुका है या आपने ज्वाइन कर लिया है या आप ज्वाइन करने वाले हैं, तो आप दिल्ली सरकार में टीजीटी हों या पीजीटी हों या पीआरटी शिक्षक बनने की तैयारी कर रहे हैं, तो आज ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आज मैं किसी की अफवाह सुनी सुनाई बातों पर इस वीडियो में बात नहीं करूंगा, बल्कि एज ए टीजीटी टीचर पिछले जो 3 महीने मुझे हुए हैं उनका एक्सपीरियंस, उनका अनुभव आपके साथ साझा करूंगा इस वीडियो में। और उसमें बात रहेगी कि वास्तव में कितनी सैलरी मिलती है, हर महीने कितना खर्च होता है, कितनी सेविंग हो जाती है, स्कूल का समय क्या रहता है, कितने पीरियड लेने होते हैं, और सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या दिल्ली सरकार की टीचर की नौकरी उतनी अच्छी है जितनी लोग बताते हैं या जितना लोग आप लोग सोचते हैं। इन सभी वीडियो पर हम टॉपिक्स पर इस वीडियो में बात करेंगे, और जब वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, हर एक बात को हम डिटेल में समझेंगे। और आप बाकी आपने ये वाला थंबनेल देखा होगा, ये पीडीएफ देखा होगा, इससे आप समझ गए होंगे कि आखिर मैं वीडियो में क्या बताना चाहता हूँ। जैसा कि सभी लोगों के मन में एक सवाल रहता है कि जब हम स्कूल ज्वाइन करेंगे, जो मेरे मन में भी बहुत सारे सवाल थे, तो स्कूल का माहौल क्या होगा, बच्चे कैसे होंगे, सीनियर टीचर्स जो हमारे पहले होंगे उनका व्यवहार कैसा होगा, वर्कलोड कितना होगा। लेकिन ये सारी चीज़ें मुझे 3 महीने हो गए हैं इसी डिपार्टमेंट में काम करते हुए, तो सारी चीज़ें मुझे लगभग समझ आ गई हैं। सबसे पहली बात करते हैं जो सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल है कि यहाँ सैलरी कितनी मिलती है। तो एज ए टीजीटी मैं आपको सैलरी बता सकता हूँ कितनी मिलती है। इससे पहले भी मैं आपको एक वीडियो में बता चुका हूँ। ये एडुडेल की वेबसाइट है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं सारी चीज़ें जो नोटिफिकेशन वगैरह आते हैं। फिलहाल मैं आपको एक बार सैलरी स्लिप की तरफ लेकर चलता हूँ। इस समय जो आपके पास ये सैलरी स्लिप है, ये एज ए टीजीटी जो पेमेंट वगैरह मिलता है उसी की आपको मेल के द्वारा भेजी जाती है, और जो आपका पोर्टल होता है उस पर भी ये शो की जाती है। अगर किसी साथी को ये स्लिप नहीं मिलती है तो आईएफएमएस दिल्ली पर जाकर रजिस्टर करके वहाँ से ये सारी चीज़ें देख सकते हैं, अगर आप पहले से ही गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तब। ये सारी चीज़ें होती हैं जिसमें हमारा ग्रोस पे आप देख सकते हैं एक अच्छा और बड़ा अमाउंट रहता है। नेट पे की अगर हम बात करें तो यहाँ आप देख पाएंगे कि ये जो हमारे पास एक अमाउंट बनकर निकल कर सामने आता है, वो अमाउंट ये रहता है। और उसके अलावा जो कटौतियाँ होती हैं वो आपने एक बार वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। और मैं इसको आगे बढ़ता हूँ ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए। दूसरा सबसे बड़ा सवाल रहता है कि कुल खर्च कितना होता है, एक संभावित बचत कितनी होती है। तो ये डिपेंड करता है आपके अपने ऊपर, आप कितना खर्च करते हैं। क्योंकि पेमेंट अगर 83,000 आपको मिल रहा है तो उसमें से आप कितना भी खर्च कर सकते हैं, सारा भी खर्च करते हैं, उस खर्च कर सकते हैं, उससे ज़्यादा भी खर्च कर सकते हैं, और बचा भी सकते हैं। नॉर्मली अगर देखा जाए तो अगर आप पहली बार ज्वाइनिंग करेंगे और आप अदर स्टेट से हैं या दिल्ली से बाहर के कहीं के भी रहने वाले हैं, या दिल्ली में आपका स्कूल दूर होता है, या जो भी आप अगर फैमिली लेकर रखना चाहते हैं, तो नॉर्मली आप देखेंगे कि लोगों ने डरा रखा है कि क्या 15,000 में ही रूम मिलता है। ऐसा ज़रूरी नहीं है। यहाँ पर एरिया के हिसाब से आपको बहुत अच्छी अच्छी जगहें मिलेंगी, और जिसमें आपका रूम रेंट रहेगा वो कम भी रहेगा और ज़्यादा भी रहेगा, अलग अलग इलाकों के बेस पर। देखा जाए तो आप 6,000 से लेकर 20 से 25,000 तक कोई भी फ्लैट 2 BHK 1 BHK जैसे आपके लिए लागू होता है, जैसे आपकी ज़रूरत हो उसके हिसाब से ले सकते हैं। उसके अलावा अगर इसको हम 10,000 भी मान लें तो यहाँ पर आप देखेंगे 10,000 खाना पीने के लिए एनफ होता है, करने के लिए आप कितना भी कर सकते हैं। आना जाना वगैरह ये सारी चीज़ें भी अगर आप जोड़ेंगे जो मैंने इसमें लिखा हुआ है, तो लगभग 30,000 या उससे ज़्यादा भी खर्च हो सकता है। अगर आप 30,000 खर्च करते हैं, मोटा मोटी 3,000 और मान के 33,000 मान लें, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि हमारे पास 50,000 रुपये की सेविंग हो जाएगी, हो सकती है। और ये इसलिए ज़रूरी भी है कि अगर आप यहाँ पर अपना परमानेंट मकान खरीदेंगे, फ्लैट खरीदेंगे, तो उसके लिए आपको ईएमआई, अगर आपका शौक कार लेने का है और ऐसी ज़रूरत अगर है, तो उसके लिए ईएमआई वगैरह के लिए भी आपके पास इतनी बचत हर महीने
होनी चाहिए, ताकि आगे चलकर आपको वो दिक्कतें ना देखनी पड़े। इसके बाद हम बात करेंगे, अगर स्कूल की टाइमिंग की बात करें तो शिफ्ट के हिसाब से फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट और जनरल शिफ्ट 3 तरह से होती है। फर्स्ट शिफ्ट गर्ल्स स्टूडेंट के लिए, बॉयज़ स्टूडेंट के लिए, और ये दोनों के लिए होता है। यहाँ पोस्टिंग की बात करें तो फीमेल को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, मेल को भी पोस्टिंग मिल जाती है, यहाँ ज़्यादातर मेल को ही पोस्टिंग मिलती है। इसकी टाइमिंग आपकी रहती है 7 AM से लेकर और 1 PM तक, ये टीचर्स के लिए है, और 12:30 बजे तक स्टूडेंट्स के लिए है। यहाँ सेकंड शिफ्ट की अगर बात करें तो 12:30 से 6:30 PM तक आपको स्कूल में बने रहना होता है। बच्चों की टाइमिंग 1 बजे से 6:30 बजे तक होती है। इस बीच आपके पीरियड स्कूल के मैनेजमेंट के हिसाब से डिपेंड करते हैं, 7 भी हो सकते हैं, 8 भी हो सकते हैं। नॉर्मली अगर 8 रखे गए हैं तो हो सकता है अगर स्कूल में टीचर्स कम हैं या स्टूडेंट ज़्यादा हैं तो आपको, अगर 8 हैं तो 8 में से 7, और अगर 7 हैं तो 7 में से 6 पीरियड हो सकता है आपको लेना पड़ेंगे। बाकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से होता है, जैसे भी पॉसिबल होगा। कुल मिलाकर देखा जाए तो एक सप्ताह में लगभग 30 के आसपास पीरियड जो आपको लेने ही लेने होते हैं, उससे कम ज़्यादा कहीं कहीं हो सकते हैं बाई चांस, और इससे ज़्यादा होने के चांस ये रहते हैं कि जो आपके शिफ्ट, आपकी शिफ्ट में अगर आपका कोई पीरियड खाली है, एक पीरियड तो आपको खाली मिलता ही है, उससे ज़्यादा अगर खाली है किसी दिन तो अरेंजमेंट आपको लगा दिया जाता है, क्योंकि टीचर्स छुट्टी पर रहते हैं या बहुत सारे अन्य काम रहते हैं, जैसे कि जनगणना, BLO ड्यूटी, कहीं ना कहीं दूसरी जगह पर आपको डिपुटेशन कर दिया जाता है, या जो भी टीचर्स छुट्टी पर रहते हैं, ये सारी चीज़ें जो वर्कलोड रहता है वही रहता है। आपको नॉर्मली देखा जाए तो 6 पीरियड लेने हैं, और अगर पूरे सप्ताह की बात करें तो 30 पीरियड, और उसके अलावा जो अरेंजमेंट आपकी लगाई जाए उसके हिसाब से। जिम्मेदारियां जो रहती हैं, आप क्लास टीचर बनेंगे। क्लास टीचर में आपको जो भी जिम्मेदारियां होती हैं, आपको मेंटेनेंस करना अपने रजिस्टर का, बच्चों की देखरेख करना, बच्चों की छुट्टी को देखना, बच्चों की अटेंडेंस लेना ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से। बच्चों का एडमिशन का चार्ज किसी और के पास होता है, लेकिन उसके अलावा जितनी भी गतिविधियां होंगी, पेन से लेके अपार से लेके जो भी आपको करना होगा वो आप ही की जिम्मेदारी होगी। सारी चीज़ें, चाहे यूडाइज हो कुछ भी हो, सारे काम आप ही को करने होंगे। इसके अलावा कोई दूसरी जो स्कीम्स वगैरह चलें, या स्कूल की या सरकार की कोई अन्य गतिविधि चल रही है, उसमें भी आपको चार्ज दिया जा सकता है। स्कूल में बहुत सारे काम होते हैं जिसमें आपको इंचार्ज बना दिया जाता है। स्कूल ड्यूटी के अलावा अगर हम छुट्टी की बात करें तो सेकेंड सैटरडे आपको छुट्टी मिलती है, उसके अलावा संडे आपके ऑफ रहते हैं, उसके अलावा जो नेशनल हॉलीडे हैं उसकी आपको छुट्टी मिलती है, और 50 दिन जो हमें मिलती है समर वेकेशन, 15 दिन विंटर वेकेशन, और उसके अलावा ऑटम ब्रेक आपका 3 दिन रहता है। उसके अलावा भी बात करें तो आपको 8 CL मिलेगी और 10 EL मिलेगी। कुल मिलाकर देखा जाए तो 170 के आसपास छुट्टी मिलती हैं। और पेमेंट की बात करें अगर DOE में, तो DOE में जो मंथ का लास्ट डे होता है, चाहे कोई भी हो, लास्ट डे तक आपका पेमेंट आ जाता है। और सबसे बेहतरीन बात यही होती है एक नौकरी वाले के लिए कि समय से पेमेंट मिल जाता है, कोई भी बकाया यहाँ पर पेंडिंग नहीं रहता है बहुत ज़्यादा दिनों तक। उसके अलावा ज्वाइनिंग प्रोसेस के बारे में पहले ही बता चुका हूँ। सैलरी स्लिप, प्रमोशन या ट्रांसफ़र, मेडिकल, ये सारी सुविधाएं आपको मिलती हैं। उसका चार्ज आपका सैलरी से, जैसे कि आपने देखा होगा, काटा जाता है, और मेडिकल की सुविधा आपको मिलती है। बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी बातें हैं जो बताई नहीं जा सकती, और बताना संभव नहीं है इसलिए ताकि वीडियो लंबी ना हो जाए। उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मेरे दिमाग से बाहर भी हो सकती हैं। खर्च के बारे में मैंने आपको बता ही दिया है। बहुत सारी चीज़ें जो आपने मुझसे पूछी हैं, वास्तव में सैलरी कितनी होती है वो मैंने आपको बता दिया, सेविंग कितनी होती है वो मैंने आपको एक्सपेक्टेड बता दिया। बाकी आपके हिसाब से ही खर्च डिपेंड करता है कि आप कितना पैसा बचाएंगे, कितना पढ़ाना होता है, कितना वर्कलोड रहता है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। उसके अलावा भी अगर आपकी कोई ऐसी जानकारी जो मैं बताने से रह गया हूँ जो आपके मन में है, तो मैं
आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। किसी भी दिन जब मुझे समय मिलेगा मैं आपको वीडियो बना करके अपडेट करूँगा। उसके अलावा अगर एग्ज़ाम्स की बात करें तो कॉपी जांच में या एग्ज़ाम ड्यूटी आपकी लगा दी जाती है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैंने आपको बताई हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारी चीज़ें अच्छी लगी होंगी। अगर कोई चीज़ छूट गई हो या कोई गलती हो गई हो तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। और मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को आप लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करेंगे। और अगर आपके काम की वीडियो नहीं थी तो आप अपने दोस्तों साथियों को शेयर ज़रूर करें ताकि उनको जानकारी मिल सके। वीडियो देखने के लिए आप सभी साथियों का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।